नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनीष धाकड़ और मेरे साथ में है कपिल जी धाकड़। दर्शकों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ में बात करने वाले हैं जीआई टैग के बारे में। दर्शकों, जीआई टैग कैसे मिलता है, किसी चीज को, किसी वस्तु को अगर जीआई टैग मिल जाता है तो किस प्रकार से उस पर जो है प्रभाव डालता है, क्या क्या होता है जीआई टैग मिलने के बाद में। और जो रियावन सिल्वर लहसुन है, इसको जीआई टैग मिलने की जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में चल रही है। तो दर्शकों, अगर रियावन सिल्वर लहसुन को जीआई टैग मिल जाता है तो उसके बाद में क्या क्या जो है आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे, उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम कपिल जी धाकड़ से लेने वाले हैं। तो कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप अपने दर्शकों को बताइए कि जीआई टैग क्या होता है और ये मिलता कैसे है। तो मनीष जी, सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो जीआई टैग का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये किसी वस्तु जो किसी क्षेत्र विशेष से बिलोंग करती है, मतलब जहां से वो उसका, जैसे कह सकते हैं कि बनारस की जो साड़ी है वो बनारस से संबंध रखती है, और महोबा का पान है, तिरुपति का लड्डू है, रतलाम की सेव है, और बासमती जो चावल है उनको स्पेशल जीआई टैग मिला हुआ है। अगर किसी वस्तु को अगर जीआई टैग मिलता है, किसी वस्तु को अगर जीआई टैग मिलता है तो वहां की उस वस्तु का जो महत्व है वो अपने आप में बढ़ जाता है, और एक जो पूरी ग्लोबल, पूरे विश्व में एक अलग से जो पहचान है वो बन जाती है। जैसे कि अभी हम सब लोग जानते हैं जो बनारस की साड़ी है वो पूरे विश्व में फेमस है। तो वो उसके पीछे का जो कारण है, ग्लोबल ब्रांडिंग जो उसकी हुई है, वो जीआई टैग के कारण हुई है। जीआई टैग जो है भारत की संसद ने सन 1999 में रजिस्ट्रेशन एवं प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ज्योग्राफिक इंडिकेशन ऑफ गुड्स को लागू किया था। मतलब इस एक्ट में लिखा गया है, कोई वस्तु अगर किसी क्षेत्र विशेष से संबंध रखती है तो वहां उस वस्तु का अगर पूरे जो एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती है उसके आधार पर जो जीआई टैग है वो मिलता है। तो हमारी जो संसद है उसमें भी जो विधेयक है वो पारित हुआ है जीआई टैग को लेकर। तो मनीष भैया, ये जो जीआई टैग जो रियावन लहसुन को जो मिल रहा है उसके पीछे जो हमारे रतलाम के जो जिला कलेक्टर है श्री कुमार पुरुषोत्तम जी, आपके अलावा जो रतलाम जिले का जो उद्यानिकी विभाग है, कृषि विभाग है, और रियावन का एक, हमने पहले भी बताया है, रियावन का एक एफपीओ है, रियावन फार्म फ्रेश प्रोड्यूसर कंपनी। अब चारों के प्रयासों से जो रियावन लहसुन को जो जीआई टैग अंतिम चरण में बहुत जल्दी जो जीआई टैग है वो मिलने वाला है। तो इससे क्या होगा कि जितने भी रियावन वाले जो किसान है, रियावन लहसुन वाले जो किसान है, जो रियावन लहसुन की खेती कर रहे हैं, जो उत्पादन करते हैं, उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि जीआई टैग मिलने से जो अपने आप एक ब्रांडिंग वाला जो काम हो जाएगा। आपने देखा होगा जो कड़कनाथ मुर्गा है वो अपने आप में एक अलग ही पहचान रखता है। जागुआ का कड़कनाथ मुर्गा, भले वो विश्व में कहीं पर भी उसकी खेती, मतलब उसको पाला जाए उसके पोल्ट्री फार्म में, पर वो उसकी जो पहचान है, जो ओरिजिन है, वो जीआई टैग की वजह से ही उसे मिली है। तो किसान भाइयों, ये बात थी जीआई टैग को लेकर। अच्छा, अब जैसे जीआई टैग अगर रियावन लहसुन को मिल जाता है तो जैसा कि आपने बताया, एक तो ये प्रचलित अभी भी है, वर्तमान में भी है, अभी देश में है, लेकिन बाद में ग्लोबली वैश्विक स्तर पर जो है प्रचलित हो जाएगी। तो क्या इसका असर जो है भाव वगैरह पर भी देखने को मिलेगा? अगर जैसे कि अभी तक तो क्या हो रहा है कि जो रियावन लहसुन की जो पहचान है वो भारत तक सीमित है। कुछ लोग, लिमिटेड लोग हैं, किसान तो जानते ही हैं, कुछ लिमिटेड लोग ही हैं जो उपभोक्ता हैं जो इसको अभी तक जानते हैं। अगर जीआई टैग मिल जाता है, एक बार जीआई टैग की लिस्ट में अगर रियावन लहसुन का नाम आ गया तो इसे ग्लोबल जो है प्रसिद्धि मिलेगी, पूरे विश्व में प्रसिद्धि मिलेगी। तो हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो है वो हमारी लहसुन के लिए खुल जाए। मतलब रियावन की लहसुन का जो एक्सपोर्ट है वो पूरी कोशिश में मतलब चालू हो सकता है। अच्छा कपिल जी, जीआई टैग अगर मिल जाता है तो क्या, जैसे आपने एक्सपोर्ट की बात कही है, तो ये सीधा एक्सपोर्ट हो सकता है? अभी कुछ समय पहले रतलाम जिला कलेक्टर जो है वहां पर एफपीओ के सदस्यों को बुलाया गया था, और वहां पर इस बात के ऊपर चर्चा हुई थी कि एक्सपोर्ट किस प्रकार से खोला जाए। मतलब हमारे क्षेत्र में जितने भी आप देखते हैं कि नीमच, मंदसौर और रतलाम और उज्जैन के आसपास वाले जो जिले हैं, इन जिलों में लहसुन का उत्पादन बहुत बड़ी क्वांटिटी पे होता है। मंदसौर मंडी और नीमच मंडी को अगर देख लिया जाए तो एरिया की सबसे बड़ी लहसुन मंडियों में से एक है। 20,000 बोरी, 30,000 बोरी तक की आवकें आपने देखी है। तो उस हिसाब से एक्सपोर्ट की जो, जहां तक की हम कह सकते हैं, संभावना बहुत ज्यादा
है, मतलब प्रबल है। बहुत जल्दी जो एक्सपोर्ट का जो कार्य है वो भी शुरू हो सकता तो है। किसान भाइयों, कहने का अर्थ ये है कि अगर रियावन सिल्वर लहसुन को जीआई टैग जैसे ही प्रक्रिया पूर्ण होती है और जीआई टैग मिल जाता है, जैसे ही जीआई टैग्स की लिस्ट में रियावन सिल्वर लहसुन का नाम आता है, तो ये होगा उसके बाद में कि इसके लिए एक तो जो इसका निर्यात है, निर्यात करना आसान भी हो जाएगा और प्रचलित जब हो जाएगी, जब इसकी ब्रांडिंग हो जाएगी, एक तरह से जीआई टैग मिलना मतलब ब्रांड बन जाना। ब्रांड वैसे अभी भी है, लेकिन जो है ऑफिशियली जो हम कहते हैं कि ऑफिशियली मार्क लग जाता है कि हाँ ये ब्रांड है, तो वो जब मिल जाएगा तो उसके बाद में रियावन जो लहसुन है एक तो एक्सपोर्ट होगी, और एक्सपोर्ट होने के बाद में जब आपको पता है कि जो भी कोई माल एक्सपोर्ट होता है तो उसकी कीमत में जो है वृद्धि होती है, क्योंकि एक्सपोर्ट वही माल होते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है और कुछ उनमें खास बात होती है। तो दर्शकों, जब एक्सपोर्ट में जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड जब बढ़ेगी तो हो सकता है कि हमें आने वाले समय में रियावन लहसुन के जो भाव हैं वो अन्य लहसुन की तुलना में वैसे तो आज भी ज्यादा मिलते हैं, लेकिन कुछ और जो है फर्क हमें देखने को मिल सकता है। और एक चीज अगर हमने देखी है तो पूरे भारत से ही नहीं, रतलामी सेव को जीआई टैग स्पेशली आज से 2-4 साल 5 साल पहले रतलाम को आपने सुना है, तो रतलाम को जो रतलामी सेव जो है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। अगर पूरे अभी जो रतलाम का जो नमकीन वाला जो मार्केट है वो पूरे विश्व के लिए ओपन है। रतलाम से बहुत सारे जो नमकीन उत्पादक जो लोग हैं वो पूरे विश्व में एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब जीआई टैग मिलने से ही इतनी प्रसिद्धि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हो गई। क्योंकि होता ये है ना कि आज जैसे रियावन लहसुन को हम इंडिया में तो जानते ही हैं, भारत में तो जानते ही हैं, लेकिन बाहर जब इसके बारे में पता लगेगा कि ऐसा भी कोई लहसुन है जो कि भारत में इतना प्रसिद्ध है और उसके इतने गुण हैं, इतना अच्छा है, तो कहीं ना कहीं जैसे आज आपने उदाहरण दिया है रतलामी सेव का, इसी प्रकार से इस लहसुन की भी डिमांड निकल करके आएगी। तो कहीं ना कहीं ये किसान भाई जो भी रियावन लहसुन की खेती कर रहे हैं, रियावन लहसुन का उत्पादन ले रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए जो है अच्छी खबर साबित होगी। तो ये थी दर्शकों जीआई टैग के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूं आप सभी को अभी तक अगर जीआई टैग के बारे में नहीं पता था तो पता लग गया होगा, और जो भी रियावन लहसुन की खेती करने वाले किसान हैं अगर वे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको सुनकर के काफी अच्छा लगा होगा। क्योंकि दर्शकों, अगर जीआई टैग मिल जाता है, वैसे तो प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, लगभग पूर्ण हो चुकी है, अंतिम स्टेज में है। आप कुछ पोस्ट भी देख पा रहे होंगे रतलाम जिला कलेक्टर की, आपने पोस्ट के माध्यम से जानकारी दे रखी है। और जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है वहां पर भी जो रियावन लहसुन का जो प्रमाणीकरण है वो भी अपनी अंतिम स्टेज में है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अहमदाबाद में जो रिसर्च होता है इसके ऊपर एक रिसर्च चल रहा है, क्या ये लहसुन से सही में अलग है या फिर बस केवल दिखावा है, तो वो भी अभी अंतिम स्टेज में है, ये कह सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कपिल जी से, जो रिसर्च चल रही है रियावन सिल्वर पर रिसर्च चल रही है, वो रिसर्च ये चल रही है कि क्या वाकई रियावन लहसुन को जो कहा जा रहा है कि ये अन्य लहसुन से अलग है, उस रिसर्च में ये जो है पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये रियावन लहसुन वाकई अन्य लहसुन से अलग है या फिर सेम जो लहसुन होता है वैसा ही होता है। तो दर्शकों, रिसर्च भी आ जाएगी और जीआई टैग जब मिल जाएगा तो उसके फायदे मैंने आपको इस वीडियो में कपिल जी माध्यम से बताए हैं। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं वीडियो अगर पसंद आया हो तो अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक किसान भाइयों तक जीआई टैग संबंधित जानकारी पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी प्रकार की नई जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे जो भी वीडियो आए तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से जल्दी जो है सभी जानकारियां देख पाए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।